चैनल इंग्लिश विद रस्तोगी सर। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी के बिहाफ में आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं एक चैप्टर का समरी लेके आया हूँ। आपकी विस्टास में आपके जो 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है आपका शुड बिजार्ट हेजमोनी ऑन द फेस ऑफ इट, एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ठीक है, फिर से शुड बिजार्ट हेजमोनी आ रहा है आपका, ऑन द फेस ऑफ इट आ रहा है, एंड एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। क्लियर, तीनों चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको मैं इसके लिए मैं विस्टास के आपके पहले चैप्टर की समरी लेके आया हूँ, शुड बिजार्ट हेजमोनी। तो शुड बिजार्ट हेजमोनी को बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, एक शुड बिजार्ट हेजमोनी पहले देख लेते हैं। क्या जादूगर को, रिजार्ट मींस होता है जादूगर, क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था, यानी कि मदर को मारना चाहिए था। ठीक, इसी में अब चलो ठीक है, हम देखते हैं स्टोरी क्या है, कहां से स्टार्ट होती है। स्टोरी में कैरेक्टर हम देख लेते हैं। कैरेक्टर है हमारा एक जैक, एक फादर है, ठीक, उसकी एक बेटी है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 इयर्स की थी। ठीक, उसके बाद उसका एक बेटा है बॉबी, जो 2 इयर्स का था, 2 इयर्स का है, लेकिन अब जो है वो 4 साल की हो जाती है। ठीक, और आपका तीसरा है, उसका अगला कैरेक्टर है उसकी जैक की वाइफ। ठीक, क्लियर, जैक की वाइफ। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो मेन कैरेक्टर है आपका मेन कैरेक्टर जो है, जो जैक की बेटी है, यानी इसी ऊपर पर है, और जैक फादर है। ठीक, जैक की बेटी जो है, और जैक की वाइफ है, यानी कि जो की मदर। क्लियर है, और जैक का बेटा यानी कि जो का भाई है वो क्या है ना, बॉबी है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, जैक थी जो 2 इयर्स की, जब जैक थी तो वो अक्सर सोती नहीं थी। मतलब उसे सुलाने के लिए बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों को सुलाने के लिए कहानियां सुनाते हैं, कि कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, ऐसी काल्पनिक कहानियां, स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, जैसे बोलते थे लोरियां थी, कहानियां सुनाते थे। तो उसी प्रकार से जो के साथ भी ऐसा था, वो सोती नहीं थी, तो जैक क्या करता था, एक कहानी सुना देता था और जो सो जाती थी। तो ऐसे ही ये चलता था। जैक जब 2 साल की थी, उसने ये कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, कहानी सुनाता था, और बेसिकली कहानी उसकी एक ही टाइप की कहानी होती थी कि उसमें जानवर बदलता रहता था। क्या है, मतलब कोई भी एनिमल बदलता रहता था। बस एनिमल का जो कैरेक्टर लेता था रोजर नाम का कैरेक्टर लेता था एनिमल का, और रोजर में चेंज करता रहता डेली। कभी रोजर स्क्वेरल, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल, रोजर चिपमंक, ये कैरेक्टर चेंज करता था। कहानी लगभग जो मेन कहानी होती थी उसकी थीम सेम होती थी। ठीक, कहानी क्या होती थी, कहानी ये होती थी, एक कोई जानवर होता है रोजर नाम का, रोजर कैरेक्टर, रोजर स्क्वेरल हुआ, या रोजर स्कंक हुआ, या रोजर चिपमंक हुआ, कोई जानवर होता था, उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, बेसिकली कोई प्रॉब्लम होती थी, और वो जाता था एक बाइजाउल के पास जाता था। बाइजाउल था एक जो बहुत बड़े ट्री पे रहता था, बाइजाउल, तो उसके पास जाता था, और बाइजाउल उसे किसके पास भेज देता था, जादूगर के पास, यानी कि विजार्ड के पास भेज देता था। और विजार्ड पेनीज लेके, पेनीज उस समय की एक क्या थी, करेंसी थी, मुद्रा थी, यानी कि पैसे थे, पेनीज लेकर के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, और बंदा खुश हो जाता था और उसके घर लौटाता था। ठीक, यही कहानी होती थी। इस बार देखते हैं कौन सी कहानी स्टार्ट है। अब इस चैप्टर में हमारी कौन सी कहानी गिवन है वो बताते हैं। हमारी स्टोरी में इस बार जो जैक लेता है, कहानी लेता है रोजर स्कंक की। स्कंक खुद नहीं लेता है। अब जैक सोने वाली थी, और जैक सोने के लिए क्या होता था, जैक कहानी सुनाता था, या तो शाम को सुनाता था, या सैटरडे की दोपहर में कहानी सुनाता था। जो जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता था, या तो शाम को सुनाता था डेली, या दोपहर में सुनाता था, सैटरडे की दोपहर में कहानी सुनाता था, क्योंकि सैटरडे को उसकी छुट्टी होती थी। ठीक, अब क्या इस बार कहानी सुनाता है, तो जैक पूछता है अपनी बेटी से, इस बार कौन सा जानवर था। वो बोल देती है, इस बार जैक बोलता है रोजर, बेटी तुरंत बोल पड़ती है रोजर स्कंक। जैक कहता है इस बार रोजर कौन सा जानवर था, तो बोल देते हैं रोजर के साथ वो बेटी बोल देती है स्कंक। अब बेटी स्कंक इसलिए बोलती है, हो सकता है उसने स्कंक के बारे में अपनी क्लास में सुना हो, तो स्कंक। अब जैक कहानी स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो एक कहानी बेसिक स्टार्ट करता है। क्या कहता है, एक रोजर स्कंक था, और उसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, और उससे जानवर सही भागते थे, जानवर उसके पास नहीं खेलते थे, क्योंकि इसके अंदर से बहुत स्मेल आती थी, सारे जानवर उससे भागते थे, इसलिए कोई भी एनिमल उसका फ्रेंड नहीं था। और इसको देख के जो रोजर स्कंक था वो बहुत ज्यादा सैड में फील करता था, बहुत सैड रहता था, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था, उसके साथ कोई खेलता नहीं था, और जैसे ही वो खेलने जाता था किसी के पास में, तो सारे जानवर उसे देख के भाग जाते थे, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। ठीक, और इससे वो बहुत ज्यादा सैड था, एक दिन बहुत ज्यादा सैड था। अब वो क्या होता है, अब सैड था, और कहानी बेसिक थी। अब बेटी तुरंत जो बोल पड़ती, तो डैडी क्या उसके बाइजाउल के पास नहीं गया, तो जैक कहता था हाँ जाता है। फिर उसके बाद अगली कहानी सुनाता है जैक, कहता है फिर वो रोजर स्कंक बहुत ज्यादा सैड था, रोजर स्कंक फिर किसके पास जाता है, बाइजाउल के पास जाता है। बाइजाउल क्या कहता है, बाइजाउल के पास जाता है, और बाइजाउल उसे क्या कहता है, बाइजाउल बोलता है ऐसा करो, यहाँ से दूर जाके
किनके पेड़ों के नीचे होते हुए? सेब के पेड़ों के नीचे होते हुए, घने जंगलों में सेब के पेड़ों के नीचे होते हुए दूर एक व्हाइट कलर का, बहुत जंगल के उस कोने पे व्हाइट कलर का मकान होगा। वो किसका मकान है? व्हाइट कलर का, विजार्ड का, यानी विजार्ड का मकान है। वहां चले जाओ, वहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब रोजर स्कंक यही करता है, घने जंगलों में होते हुए, सेब के पेड़ों के नीचे से होते हुए और क्रिक दलदल को पार करके। एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है, क्रिक। अब बेटी तुरंत जो बोल पड़ती है, डैडी ये क्रिक क्या है? तब वो बताता है क्रिक नदी है, नदी की दलदल थी, उसको पार करके जब वो जाता है रोजर स्कंक, तो अगले किसका मकान मिल जाता है? उसका विजार्ड का मकान पहुंच जाता है। और बिना सोचे समझे विजार्ड का डोर को क्या कर देता है? नॉक कर देता है। और विजार्ड जब इस डोर नॉक, रोजर स्कंक जैसे विजार्ड यानी जादूगर के डोर को नॉक करता है, उसमें से एक जादूगर निकलता है। जादूगर निकलता है, बहुत एजेड जादूगर है, बहुत बूढ़ा सा है। अब निकलता है, अब वो रोजर स्कंक अपनी कहानी सुना देता है, रोने लगता है उसके पास कि ऐसा ऐसा है, मैं बहुत, मेरे अंदर से बहुत स्मेल आती है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई जानवर मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ, मुझे बहुत बुरा फील होता है। अब रोजर स्कंक जब रोता है तो जादूगर उसे कहता है डोंट क्राई, रो मत, मैं बताता हूँ। अब जो जादूगर होता है और जादूगर कहता है मेरे पास आओ, लेकिन जादूगर कहता है, रोजर स्कंक कहता है मेरे पास आओ, लेकिन कहता है इतने पास मत आओ, दूर से ही बोलो मेरे से। मतलब पास आने बोलता है, लेकिन ज्यादा पास आने को नहीं बोलता है, क्योंकि सारी चीजें जादूगर के जो हाउस था, जो विजार्ड का हाउस था, विजार्ड के हाउस में सारी कितनी मैजिकल थिंग्स थी, सारी चीजें जादुई चीजें थी, और बहुत डस्ट फैली हुई थी उसमें। तो उसमें कहता है बहुत डस्ट फैली हुई थी, तो क्योंकि डस्ट फैली इसलिए थी क्योंकि जादूगर था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसके घर में कोई लेडीज या काम करने वाली नहीं रहती थी, इसलिए सारी चीजें ऐसी थी। अब वो कहता है जादूगर, ठीक है बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी स्मेल चेंज कर दूं। अब वो एकदम से वो बोल पड़ता है, स्कंक कहता है रोज की। जादूगर उससे विजार्ड पूछता है स्कंक से, कौन सी स्मेल तुम्हारी बदल दूं, कौन सी स्मेल तुम्हारी चेंज कर दूं, मतलब कौन सी खुशबू डाल दूं तुम्हारे अंदर। तो वो कहता है एकदम से रोज की। अब जादूगर एक कुछ ऐसा ही, जादूगर का बड़ा अच्छी टर्म दिया आपके चैप्टर में, बोलता है आवरा का डाबरा होकस हु। ध्यान समझिएगा, आवरा का डाबरा होकस हु, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस फुल इन ईयर, रोजर स्कंक न्यू नेवर फियर, बिंगो। फिर से बोल रहा हूं, आवरा का डाबरा होकस हु, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल इन ईयर, रोजर स्कंक न्यू नेवर फियर, बिंगो। एक टाइप का मंत्र है, जैसे हम लोग बोलते थे ना कोई जादूगर मंत्र मारता है, तो इस प्रकार का ये भी कोई मंत्र टाइप का था, स्लोगन था। ये मंत्र मारा और उसके बाद में तुरंत उसकी, जैसे ही उसने इसे बिंगो बोला, अपने ये मंत्र कंप्लीट किया या ये स्लोगन कंप्लीट किया, तुरंत पूरे कमरे में से, जादूगर के जो पूरे मकान से एकदम बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी, इसकी रोज की स्मेल आने लगी। अब जादूगर जब उसके अंदर, स्कंक के अंदर भी बहुत अच्छी रोज की स्मेल आने लगी। अब जब स्कंक के अंदर रोज की स्मेल आने लगी तो इस जादूगर क्या कहता है देखो अब मैं इसके लिए आपके 7 पेनीज लूंगा, मतलब इसका चार्ज होगा 7 पेनीज। वो फिर से बेचारा रोने लगता है, इसका रोने लगता है, कहता है मेरे पास तो कितनी पेनीज है, मेरे पास तो 4 पेनीज है। अब वो रोने लगता है। अब जादूगर कहता है डोंट क्राई, जादूगर फिर बोलता है, विजार्ड कहता है रो मत, मैं इसका भी आपके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ से दूर जाओगे आप, इस जंगल को, इस रास्ते को पार करके दूर एक आपको जंगल के कोने में कुआं मिलेगा, एक बैल मिलेगा, कुएं के 3 राउंड, जैसे ही जाओगे 3 राउंड मारना कुएं के, और आप 3 राउंड मार के आपको रेस्ट 3 पेनीज मिल जाएंगी, बची हुई 3 पेनीज आपको मिल जाएंगी। ठीक सेम स्कंक उसकी बात को फॉलो करता है, जंगल उस रास्ते को पार करके, जंगल के रास्ते को क्रॉस करके आप दूर जाता है और वहां पे कुएं के पास 3 राउंड लेता है, 3 लेता है, वहां पे आपको उसको 3 पेनीज मिल जाती है, और 3 पेनीज आके जादूगर को देता है, और उसकी स्मेल किसमें चेंज हो जाती है, रोज स्मेल। और उस दिन इतना खुश था रोजर स्कंक बहुत, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगी थी रोज की, और रोज की मतलब फ्रेग्रेंस आने लगी थी, सॉरी स्मेल नहीं, फ्रेग्रेंस आने लगी थी उसके अंदर रोज की। और इसी वजह से सारे जो एनिमल्स थे उसके साथ खेले, सारे एनिमल्स उसी दिन उसके फ्रेंड बन गए, और सारे एनिमल्स उसी के साथ उससे खेल रहे थे। अब वो भी बहुत खुश था, क्योंकि सारे एनिमल्स उसके फ्रेंड हो चुके थे। अब जब शाम को क्या होता था, जब वो घर पे पहुंचता था, तो घर पे कब जाता था रोजर स्कंक, सारी जितनी कहानियां सुनाती थी, कहानियां में उसमें यही एंड करता था। शाम को कब पहुंचता था, जब उसके फादर बोस्टन से घर आने वाली, बोस्टन जगह है, बोस्टन से घर आने वाली ट्रेन की, जब ट्रेन की हॉर्न सुनाई देता था या सीटी सुनाई देती थी, तभी वो घर पहुंचता था, क्योंकि उसे पता लग जाता था डैडी आ गए, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है तो डैडी घर आ चुके होंगे। ठीक, अब जैसे ही बोस्टन से घर आने वाली ट्रेन की सीटी आवाज सुनती है, वो तुरंत सीटी के साथ रोजर स्कंक घर पहुंचता है। और रोजर स्कंक जैसे ही घर पहुंचता है तो वो अपनी मदर के पास सोता है। तो उस दिन उसकी रोजर स्कंक की जो मदर थी, उसके अंदर रोजर स्कंक की मदर को बड़ी अजीब सी स्मेल लग रही थी, क्योंकि जो पहले उनके अंदर नेचुरल जो उनके अंदर जो बदबू आती थी, लेकिन उनके लिए तो वो खुशबू थी। तो इसलिए अब उसके जो
अब उसके अंदर कैसी जो गुलाबों की खुशबू आने लगी थी, तो उसके लिए अब वो क्या बदबू निकलने लग रही थी। उसकी माँ को क्या लग रही थी, जैसे कोई बदबू आ रही है। तो उसकी माँ कहती है कहीं भी बदबू कहाँ से आ रही है। तब वो त्रोयस्कंद बोलता था मदर, माँ मेरे अंदर से आ रही है। कहता है मम्मी मेरे अंदर से आ रही है। तो वो कहती है किसने की तेरी चेंज, ये बदबू किसने की, यानी खुशबू को उसकी माँ क्या बोल रही है, बदबू, ये बदबू किसने बदल दी तेरी। तब वो बता देता कि मतलब ऐसा है, एक विजार्ड है, वो विजार्ड के पास गया था, उसने मुझसे ऐसी सारी बात बता देता, इतनी पेनीज ली और उसने मेरी चेंज कर दी। अब वो बिना सोचे समझे कि चल इसको चेंज करा के आते हैं। वो कहता है नहीं मदर, मेरे साथ सारे फ्रेंड्स नहीं करते हैं। बोले मुझे कोई आई डोंट केयर। माँ बोलती है आई डोंट केयर, मुझे मेरी बच्चे वाली खुशबू चाहिए, यानी मेरी पहले वाली खुशबू चाहिए। खुशबू का मतलब उन लोगों के लिए जो पहले बदबू थी उन लोगों की खुशबू थी। अब वो जाते हैं, उसको पकड़ के और छाता उठाती है और छाता लेके उसको पकड़ के ले जाती है जादूगर के पास, और जादूगर के पास बिना सोचे समझे पहुंचते जादूगर के सर में मार देती है छाता मार देती है कि तुमने मेरी बदबू, इस मेरे बेटे की खुशबू चेंज की तो की कैसे। अब एकदम क्लियर बोल पड़ती है, तो क्या डैडी अब जादूगर जो विजार्ड है, क्लियर नहीं, जो एकदम फिर से क्वेश्चन करती है, क्या डैडी तो अब जो विजार्ड है नाराज हो जाएगा और कि उसकी मदर को मारेगा विजार्ड हैं और चेंज नहीं करेगा कि उसकी खुशबू को। तो अब जैक उसको कहता नहीं, विजार्ड नाराज नहीं हुआ था और उस बेटा विजार्ड ने उसकी माँ को नहीं मारा, मतलब बदले में माँ को हिट नहीं किया बस। और विजार्ड ने क्या किया, उसकी जो बदबू थी, जो खुशबू थी रोज की गुलाबों की खुशबू को फिर से पुरानी खुशबू में मतलब बदबू में बदल दिया। ठीक, अब वो लेके चला आता है। अब उस जैसी बदबू में चली जाती है, अब उसके सारे एनिमल्स थे उसके साथ नहीं खेल रहे थे, कोई एनिमल उसका फ्रेंड नहीं बचा। अब क्लियर बहुत उदास हो जाती है, क्लियर से एकदम से उदास हो जाती है, कहती है कि डैडी अब सारे एनिमल्स नहीं खेलेंगे। तो वो कहते, अब वो कहता है कि हाँ उसने चेंज कर दिया। अब उसका अपोज करती है क्लियर क्या मतलब सॉरी जो है, जो उसको अपोज करती है बेटी, जो कहती है कि डैडी तो ये तो गलत है, जादूगर को मारना चाहिए था मम्मी को। ठीक है, तो वो जो इस समय जैक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो फिर कहती है नहीं डैडी, आप फिर अपोज करती है, जो है ना, जो फिर से अपोज करती है, नहीं डैडी विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी ने उसके सारे फ्रेंड्स छिनवा दिए, मम्मी ने उसकी अच्छी सी स्मेल थी बदबू में चेंज करा दी कि, और कहता है कि नहीं बेटा तुम सो जाओ। वो कहता है नहीं बेटा सो जाओ। अब फिर से अपोज करती है डैडी मैं सोऊंगी तब, लेकिन नेक्स्ट टाइम डैडी आप मुझे कहानी सुनाना तो उसमें आप ये बोलना जादूगर ने मम्मी को हिट किया, जादूगर ने मम्मी को हिट किया और उसकी बदबू चेंज नहीं की। तो कहानी की थीम, कहानी लगभग आपका यहीं फिनिश होती है, जो आपकी सो जाती है और जो डैडी पे प्रेशर करती है कि नहीं डैडी आप कहानी से ये सुनाना कि जो रोजर स्कंक की स्मेल चेंज नहीं हुई, वही खुशबू वाली रही थी, और रोजर स्कंक के मदर को जादूगर ने मतलब विजार्ड ने हिट किया। तो इसी की थीम के ऊपर चैप्टर का नाम क्या पड़ा है आपका, शुड विजार्ड हिट मम्मी। ध्यान सुनिएगा, क्या जादूगर को भी मम्मी को हिट करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी जाते जाते उसने मम्मी ने सर में पेल दिया था, उसके सर में छाता मार दिया था, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बदले में जादूगर को भी मम्मी को मारना चाहिए था, मतलब जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। तो इसी चैप्टर आपका इसी के ऊपर आपको पूरी चैप्टर की थीम थी। चैप्टर का फिनिश होता है। अब चैप्टर की मेन आपकी देखते हैं कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन ये था कि माँ बाप को बच्चों के ऊपर अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस, अपनी जितनी इच्छाएं वो थोपनी नहीं चाहिए। कुछ चीजें होती हैं बच्चों के अकॉर्डिंग भी रहनी चाहिए, यानी बच्चे इससे खुश हों, सारी चीजें थोपनी नहीं चाहिए। ठीक है, चैप्टर खत्म होता है। आई थिंक आपको समरी समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर आपको लगा कि चैप्टर से आप इस समरी से कोई भी आपको जरा सा भी बेनिफिट लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।